नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू लेने वाले हैं। इसमें बेसिक्स पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करते हैं। तो इसका इमीडिएट कॉज जो था, किसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो इसमें क्या है, यूज ऑफ एनफील्ड राइफल्स whose cartridges were made of greased cover made of beef and pork। तो एनफील्ड राइफल्स स्टार्ट की गई थी यूज करना, जिनके जो कार्ट्रिजेस थे, कारतूस थे, उनके ऊपर ग्रीस की कवरिंग थी। ये जो ग्रीस था ये किसका बना हुआ था, बीफ और पोर्क यानी कि गाय और सुअर की जो चर्बी था उससे बना हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये रिवोल्ट हुआ था। इस 1857 रिवोल्ट के टाइम पे लॉर्ड कनिंग जो है, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उनको वाइस रॉय बना दिया गया था। ठीक है, मंगल पांडे ने ये बैरकपुर कलकत्ता से स्टार्ट की थी ये रिवोल्ट। उन्होंने स्लोगन दिया था मारो फिरंगी को। ठीक है, तो 1857 में जो अलग अलग सेंटर्स थे, अलग अलग जगह से ये रिवोल्ट शुरू किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से स्टार्ट किया था, नाना साहेब और तांदिया तोपे ने कानपुर से, ये लीडर से अलग अलग जगह से। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी लीडर। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली में थे। अब ये नाम के लिए थे, लेकिन जो मेन लीडर थे वो बख्त खान थे, तो इनका भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, कुंवर सिंह ये बिहार से थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अभी पढ़ते हैं। ये 1885 में फाउंड हुई थी। ठीक है, इसके फाउंडर्स थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और एदुल्ची वाचा। इसके टाइम पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन हुआ था, लॉर्ड डुफरिन वाइसरॉय थे। ठीक है, तो इसके कुछ सेशन हुए थे, ये 4 सेशन मेन है। ठीक है, तो पहला जो सेशन था 85 में, फिर 86, 87, 88। ये पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, ये इलाहाबाद में। इसके प्रेसिडेंट थे पहले के उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे के थे, और जॉर्ज यूल चौथे के। अगर आपको ये याद करना है पूरा का पूरा, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक कर दूंगा। तो उससे आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ट्रिक के मदद से मैंने उसको याद करवाया है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है वो। आगे देखते हैं, ये मैंने अलग अलग इवेंट्स ईयर वाइज यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, तो इनको देखिए। 1905 से स्टार्ट होता है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो इसके फाउंडर थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और 1905 में ही बंगाल पार्टीशन भी हुआ था। 2 चीज़ हुई थी 1905 में, इनकी ये डेट याद नहीं रखनी, आपको ईयर तो याद रखना कम से कम। बंगाल डिवाइड हुआ था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। अभी 1906 में मुस्लिम लीग, यहाँ पे मैं खाली ओवरव्यू इवेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पूरी की पूरी हिस्ट्री 10-15 मिनट में हम देखने वाले हैं, ओवरव्यू लेने वाले हैं खाली। तो 1906 में मुस्लिम लीग, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ 6 बन रहा है या L बन रहा है, तो L को अगर ऐसे घुमा देते हैं तो 6 बन जाता है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका वेन्यू ढाका था और इसके हेडक्वार्टर लखनऊ है। ठीक है, वेन्यू मतलब कहाँ पे ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये ढाका में हुई, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके फाउंडर थे आगा खान और सलीमुल्लाह खान। ठीक है, 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट, 7 से सूरत, 7 से 7 ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कांग्रेस 2 पार्ट में, ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। हिंदी में इसको नरम और गरम दल कहते हैं। ठीक है, तो जो मॉडरेट नरम दल थे उसके उनके लीडर्स थे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। एक्सट्रीम दल के हमारे जो लीडर्स थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे देखते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो बिल आया था, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 को मैं ऐसे सीधे नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे टेढ़ा लिखूंगा, 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये MM बन जाएगा ऐसे करके, मार्ले मिंटो। इस बिल के से क्या हुआ था, कम्युनल इलेक्शन हो गए थे, यानी कि अलग अलग जो मुस्लिम्स और हिंदू अपने अपने लीडर्स अलग अलग चूज करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी क्या है, बट गए थे इंडिया वाले। ठीक है, तो ये इन्होंने ट्रिक खेली थी ब्रिटिशर्स ने। मार्ले मिंटो में क्या था, कम्युनल इलेक्शन हो गए थे, तो ये एकता यहाँ टूट गई थी इंडिया वालों की। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था, अब देखिए ये मैंने 11 में दिल्ली दरबार है और 22 में क्या है, चौरी चौरा। ठीक है,
तो ये सेम 1 1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ डी हो जाएगा, उसी तरह 2 2 आएगा तो चौरी चौरा सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, ये याद हो जाएगा। अभी दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था, पहले कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है, इस टाइम पे हमारे दिल्ली दरबार का आयोजन ये लॉर्ड हर्डिंग ने किया था। ठीक है, ये वायसरॉय थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ये सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। गदर पार्टी में क्या था, सिख मुस्लिम्स और हिंदू ने मिलके ये इन्होंने ठाना था कि ब्रिटिशर्स को निकालना है इंडिया से। ठीक है, तो ये गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1916 में। अब ये 6 से यहाँ पर फिर दोबारा से एल को ऐसे घुमा देंगे तो 6 बन जाएगा, तो 16 में लखनऊ पैक्ट हो जाएगा। 6 में क्या था, मुस्लिम लीग, और 16 में लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस के मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग ये सब एक हो गए। ठीक है, पैक्ट का मतलब ऐसा है, जोड़ बन गया। ठीक है, 1916 में ही एक और चीज हुई थी, होम रूल मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, डोमिनियन स्टेट में क्या है, पूरी आज़ादी नहीं मिलती है, पूर्ण स्वराज नहीं मिलता है। ठीक है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नाम के न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, एनी बेसेंट ने कॉमन और न्यू इंडिया नाम का न्यूज़पेपर निकाला था। अच्छा, महात्मा गांधी ने भी एक न्यूज़पेपर निकाला था, उसका नाम था यंग इंडिया, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। इसमें से मैंने गांधी जी के जो इवेंट्स हैं उनको अलग बता रखा है। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये महात्मा गांधी का है। इसमें क्या था, विड्रॉ रॉलेट एक्ट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने रॉलेट एक्ट को विड्रॉ करने की मांग की थी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी थी, पूर्ण स्वराज। रॉलेट एक्ट में क्या था, तो जो ब्रिटिशर्स थे, अगर किसी पे शक होता है टेररिज्म से रिलेटेड, तो उनको 2 साल तक बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, 1920 में क्या 2 चीज हुई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ एक खिलाफत मूवमेंट भी हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके हमारे हेड थे, फाउंडर थे अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। जैसे मैंने बताया था, 11 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार डीडी। 22 में क्या हुआ, सीसी, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा में क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उन पर गोली चला दी। तो उन्होंने क्या है, पूरी एक पुलिस चौकी में गोरखपुर में आग लगा दी उसमें। ठीक है, चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट में आग लगा दी उस पुलिस चौकी में। ठीक है, तो ये चौरी चौरा केस था। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ। इसके हमारे लीडर थे, इसका फॉर्मेशन राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। ठीक है, फाउंडर इसके राम प्रसाद बिस्मिल है, और इसका वेन्यू कानपुर है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रीज़न याद रखिएगा आप, काकोरी रॉबरी के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, काकोरी जो रॉबरी हुई थी ट्रेन में, तो उसके लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी, ये ग्रुप बनाया गया था। तो मेन इसमें से आप ये ध्यान रखना, और राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडर का नाम याद रखना, और अगर रीज़न याद रहे तो सही है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी 24 के बाद 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी आ गई थी। ठीक है, तो इसमें इसका रीज़न क्या था बनाने का, रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का मर्डर कर दिया गया था, तो उनका रिवेंज लेने के लिए फिरोज शाह कोटला में ये हुआ था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद इसके फाउंडर थे। ठीक है, 28 में 2 काम हुए थे। ठीक है, पीछे हमने देखा था 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट थे, 28 में भी 2 काम हुए हैं। 28 में यहाँ पे जैसे HRA में S जुड़ गया सोशलिस्ट, उसी तरह S से साइमन कमीशन भी आ गया। ठीक है, तो ये 2 चीज बन गई 28 में। साइमन कमीशन में क्या हुआ था, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए ये लाया गया था, लेकिन वो क्या था, व्हाइट मैन कमीशन कहते थे इसको, क्योंकि उसमें खाली ब्रिटिशर्स का फ़ायदा था, जो जिसमें उनका फ़ायदा था उस तरीके से उसको चेंज करा था इन्होंने। साइमन कमीशन लाहौर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 1928 में इंडिया में आया था ये। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, डांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, ये 1930 में हुआ था। साबरमती से डांडी तक ये बनाया गया था नमक के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी इसके लीडर थे। अभी कुछ राउंड टेबल समिट हुई थी। ठीक है, ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये
करी गई थी बेहतर बनाने के लिए, जिसमें सबका हक हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबका रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए ये राउंड टेबल समिट्स करी गई थी, मीटिंग्स करी गई थी। तो पहली जो मीटिंग थी वो 1930 में हुई थी, 3 हुई थी, 30, 31, 32, ठीक है। पहली में बी आर अम्बेडकर तीनों मीटिंग में थे, ठीक है। पहली वाली और दूसरी वाली में मोहम्मद अली जिन्ना थे, और महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू सिर्फ ये दूसरी में आए थे, ठीक है। तीसरी में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो महात्मा गांधी ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सरोजिनी नायडू ये वुमेन की रिप्रेजेंटेटिव थी, वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी ने कौन सी मीटिंग अटेंड की थी, राउंड टेबल समिट, ठीक है। तो ये दूसरी करी थी। आगे देखते हैं, आगे 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के जो विचार थे उन्होंने गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिए थे। इनके मतलब दलित और ये डिप्रेस्ड क्लास के बारे में ये बात करते थे, तो इनके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन वगैरह की इन्होंने बात की थी, जो इन्होंने अग्री कर गए थे गांधी जी, ठीक है। अभी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 3 हमारे इवेंट है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ठीक है। इनमें इन तीनों में ही सुभाष चंद्र बोस का रोल था, ठीक है। तो 39 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, जो सुभाष चंद्र बोस ने की, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी थी। आज़ाद हिंद फौज 1942 में 3 काम हुए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, जिसके फॉर्मली जो लीडर थे, जो फाउंडर थे, रास बिहारी बोस कहे जाते हैं। लेकिन अगर रियल फाउंडर पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस होगा, लेकिन खाली फाउंडर पूछा जाए तो रास बिहारी बोस का नाम होता है, ठीक है। 42 में 3 इवेंट हुए। आज़ाद हिंद फौज बनी, क्रिप्स मिशन बना, ठीक है, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन में क्या है, ये कहा गया ब्रिटिशर्स द्वारा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। इसके ये स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके लीडर हेड थे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में गांधी जी ने स्टार्ट किया, जिसमें क्या है, उन्होंने नारा दिया डू और डाई। उन्होंने कहा भारत छोड़ो, ठीक है, वो वाला ये मूवमेंट है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है ये 43 में आती है। तो ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 3 है, 39, 42 और 43, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन था आर्मी में, और सुभाष चंद्र बोस इसके फाउंडर थे, ठीक है। 46 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें क्या है, जो इंडिया पावर्स जो है वो ब्रिटिश से इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, और बाद में हमको ये इंडिपेंडेंस मिल गई थी 46 में। इसमें पैथिक लॉरेंस हेड थे इसके, ठीक है, कैबिनेट मिशन के, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया में आए थे पहली बार। NRI डे इसको मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी को। अप्रैल 1917, इसमें ये अप्रैल याद नहीं रखना है, इसका और इसका, ठीक है, याद रहता है तो बढ़िया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और 18 में 2 हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है। तो ये चंपारण मूवमेंट जो हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, बिहार में हुआ था ये। तो ये रिवोल्ट अगेंस्ट इम्पोज इंडिगो प्लांटेशन बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर क्या जबरदस्ती इंडिगो की प्लांटेशन करवा रहे थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट था ये। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी पहली हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये पहला नॉन कोऑपरेशन असहयोगी आंदोलन कहते हैं हिंदी में, वो था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त, इनकी आपको डेट याद रखनी है, 1 अगस्त, 6 अप्रैल और 8 अगस्त, 168 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। 168 अगस्त, अप्रैल, फिर अगस्त, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920, 1930, 1942 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अभी कुछ गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयस के बारे में बात करते हैं। तो ये किसके लिए, उनको किसके लिए क्रेडिट दिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, और सिविल सर्विसेज के लिए भी इन्हीं को क्रेडिट जाता है। यूपीएससी जो है, वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस के लिए इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है। विलियम बेंटेक, इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। सती प्रथा को इन्होंने अबॉलिश किया और चार्टर एक्ट पास किया, ठीक है। डल हौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये इसके लिए क्रेडिट इनको मिलता है।
इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें क्या होता था, अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे, ठीक है, वो वाले सिस्टम है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया था और सती प्रथा को बेंटेक ने खत्म किया था, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रिवोल्ट 1857 कनिंग के टाइम पे हुआ था और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इन्होंने विदड्रॉ किया था, खत्म किया था, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इनकी डिटेल्स नहीं बता रहा मैं, ठीक है, इनकी डिटेल्स आप अलग से देख सकते हैं, मैं खाली इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। लिटन के टाइम पे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डुफरिन हमने देखा था कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे ये थे वाइसरॉय। लॉर्ड हर्डिंग ये दिल्ली दरबार के टाइम पे, दिल्ली जब कैपिटल बनी थी। कर्जन बंगाल पार्टीशन के टाइम पे थे। लॉर्ड लेथिंगो ये क्रिप्स मिशन के टाइम पे ये वाइसरॉय थे, ठीक है। ये मिंटो सेकंड जो है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इनके टाइम पे हुआ था। 1905 से 1910 के बीच में इनका सेशन रहा था वाइसरॉय। तो इसके बीच में जो इवेंट्स हुए हैं वो सारे मिंटो के अंडर आएंगे, ठीक है। इरविन के अंडर 26 से 31, ये याद रहता है तो रख सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इरविन के टाइम पे जो राउंड टेबल समिट्स वगैरह हुई थी, ठीक है, 30 और 31 वाली, तो वो इनके टाइम पे हुआ था। माउंट बेटन 47-48, तो आज़ादी के टाइम पे ये हमारे वाइसरॉय थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी का मर्डर हुआ था तब भी वाइसरॉय माउंट बेटन ही थे। सी राजगोपालचारी, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उसके बाद क्या है, ये 48 में थे। 50 में क्या है, रिपब्लिक हो गया इंडिया, ठीक है, तो फिर गवर्नर जनरल नहीं रहे कोई, ठीक है। तो अभी ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटेक है। तो वाइसरॉय ये तो कनिंग बने थे, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय बनाया गया था 1857 में, और फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल माउंट बेटन, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्लाइव हेस्टिंग बेंटेक CHB, और इधर ऐसे याद रखना है गवर्नर, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाकी ये दोनों तो याद रहेंगे नीचे के, ठीक है। तो अभी देखिए आप इस यहाँ पे पॉज करके, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इनके सारे के सारे इवेंट बताने वाला हूँ जल्दी जल्दी से। आप क्या कर सकते हैं, इसमें पॉज करके यहाँ पर अपने आप कॉपी में लिख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में 2 इवेंट हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जिसका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसके लीडर थे, फाउंडर थे। और क्या है, बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इसके टाइम पे हमारे क्या थे, वाइसरॉय थे। 6 से मैंने याद कराया था L, तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे हुई थी 1906 में, जिसमें क्या है सलीमुल्लाह खान और आगा खान इसके क्या थे, फाउंडर थे। 7 से सूरत स्प्लिट, ठीक है, कांग्रेस में नरम गरम दिल में बट गए थे, ठीक है। 9 को मैंने याद करवाया था ऐसे करके, ठीक है, 3 का स्क्वायर। मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए थे, कम्युनल इलेक्शन इसकी वजह से हुए थे, ठीक है। 1911 में क्या है, 11 में दिल्ली दरबार और 22 में चौरी चौरा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। हर्डिंग यहाँ पे वाइसरॉय थे। 13 में क्या हुआ था, 13 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में इसका ये हुई थी स्थापना इसकी। यहाँ पर फिर से L बन जाएगा, ठीक है। L से यहाँ पे क्या होगा, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। लखनऊ पैक्ट के साथ 16 में एक और चीज हुई थी, वो हुई थी होम रूल मूवमेंट, ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट, ठीक है। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स फाउंडर थे, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके फाउंडर थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसमें बिस्मिल थे लीडर, फाउंडर, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल। 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है।
यहाँ एस आ गया तो एक साइमन कमीशन भी था 28 में, ठीक है। 1930 में डांडी मार्च, और ठीक है 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। 42 में 3 काम हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज और क्रिप्स मिशन। अरे लिख जा भाई। 43 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, आज़ाद हिंद फौज होगी, रानी बाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ये 43 में बनी थी, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रानी लक्ष्मीबाई में सुभाष चंद्र बोस थे फाउंडर, लेकिन आज़ाद हिंद फौज में रास बिहारी बोस थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 46 में कैबिनेट मिशन, और बाद में आज़ादी मिल गई, ठीक है। गांधी जी के ये हमारे मूवमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है। 15 में आए थे वो, NRI डे बन जाता है वो। 17 में क्या हुआ, चंपारण, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप मेरी आवाज़ से समझ जाइएगा। इसमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह ये 18 में हुए थे, ठीक है। 1920, 30, 40 ये इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त, 1, 6, 8, 168 ऐसे याद रख सकते हैं। अगस्त, अप्रैल और फिर दोबारा से अगस्त, ठीक है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। लिखो यार। और 42 क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए हैं। आपके कितने इसमें से सही हुए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको और किस टॉपिक पर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और टॉपिक्स देखने के लिए GS फॉर AES PRT नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो डेली क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।